वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स-रे लिथोग्राफी प्रोसेस। हमने कहा था कि हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल लिथोग्राफी और उसके बाद जो डिस्कशन चल रहा था नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस में। नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस, तो अगर हम नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस का सिंपल मीनिंग ये है कि जो हम सोर्स यूज करते हैं उसमें यूवी यूज करते थे, इसमें क्या करते हैं हम ई बीम यूज करते हैं। ई बीम, उसके बाद आयन बीम, आयन बीम और इसके बाद हमारा एक्स रेज। तो जैसे कि अगर हम बात करें नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस का डिस्कशन चल रहा था, लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी। तो ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस मैंने पहले भी बताया था। नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस जो प्रोसीजर है हमने पहले स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन देखा था लिथोग्राफी का, वो हर केस में सेम है। बस चेंजेस कहाँ है कि जब हम नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी की बात कर रहे थे तो हमने कहा नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी के प्रोसेस में जो सोर्स होता है, मतलब सोर्स इन सेंस की जो हम एक्सपोज करवाते हैं वो सोर्स क्या है, जो लाइट एक्सपोज करवा रहे हैं या जो हम मटेरियल जो बीम में एक्सपोज करवा रहे हैं वो कैसा है। तो यूवी के केस में, ऑप्टिकल के केस में तो हमने यूवी लाइट किया था, लेकिन जब हम ये बात कर रहे थे ऑप्टिकल के केस में, तो ऑप्टिकल के केस में यूवी रेज था। नॉन ऑप्टिकल के केस में ये यूवी रेज नहीं रहता। इंस्टेड ऑफ यूवी रेज वी यूज ई बीम, आयन बीम और एक्स रेज। तो अगर हम ई बीम का यूज करते हैं तो जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो ई बीम लिथोग्राफी कहलाता है। और अगर हम आयन का यूज करते हैं तो आयन बीम लिथोग्राफी प्रोसेस कहलाता है। और अगर हम एक्स रेज का यूज कर रहे हैं तो एक्स रे लिथोग्राफी प्रोसेस कहलाता है। तो ई बीम हमने पहले डिस्कशन कर लिया था और आयन बीम हमने ई बीम और आयन बीम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो ई बीम और आयन बीम तो एक जैसा था, उसमें सिंपली हमारे पास एसआई सबस्ट्रेट मटेरियल था, ये ऐसा कुछ, उस पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर थी, रजिस्ट मटेरियल था पीआर, ये ऑक्साइड लेयर, ये पीआर फोटो रजिस्ट मटेरियल, और ये यहां पे वो सोर्स था। आयन के केस में हम आयन का फ्लो करवाए थे और जो है ई बीम के केस में हम सिंपली इलेक्ट्रॉन बीम का फ्लो करवाए थे। तो अगर हम बात करते हैं पूरे इस प्रोसेस की, तो ई बीम और आयन बीम में क्या था कि ई बीम का जो केस था उसमें प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता था, क्योंकि हम हाईली फोकस्ड बीम अप्लाई करते थे। तो जब हाईली फोकस्ड बीम हम अप्लाई करते थे तो हम कहते थे कि जो प्रोजेक्शन है बीम का, जो स्कैन एरिया वो एग्जैक्टली सेम होता है, लेकिन वो क्या कहता है स्कैटर कर जाता है। तो स्कैटरिंग की वजह से जो पार्टिकल्स हैं या कैरियर से उसके मूवमेंट हो जाता है, या हम ये कहते हैं ई बीम के केस में जो एनर्जी होती थी वो मैक्सिमम एनर्जी होती थी। तो मैक्सिमम एनर्जी होने की वजह से जब हम बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सपोज करवाते थे तो उस केस में उसका जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन था वो भी मैक्सिमम हो जाता था, जिससे जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उसके जो एटम्स हैं उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता था। तो ये चीजें तो आयन बीम में हमने रिमूव कर दिया। आयन बीम की जो इंटेंसिटी थी वो हमने कहा था कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 केवी थी। और आयन बीम के केस, अब जब हमने आयन बीम में पढ़ा ये चीजें, तो आयन बीम के केस में हमने कहा कि बस सिंपली क्या करते हैं हम लोग कि जो ई बीम था, ई बीम के बजाय हम हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन आयन का यूज कर लेते हैं।
और इनकी जो एनर्जी होती थी वो मिनिमम होती है। इसमें हम जो आयन के केस में हाइड्रोजन, हीलियम और आर्गन का हम यूज करते थे कभी भी जब हम जनरेशन की बात करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट में, तो और इसके बाद हमने फोटो मास्क भी पढ़ा था। फोटो मास्क हमने सिंपली कहा था कि फोटो मास्क है क्या, तो हमने कहा था सिंपली फोटो मास्क एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है या सिलिका होता है, सिलिका की शीट है जिसपे जो हमारा ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है वो उसमें बना होता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न वो मेटेलिक होता है जिससे वो जब हम लाइट एक्सपोज करवाते थे तो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता था और जहां पे पैटर्न नहीं होता था वहां से वो फ्लो कर जाता था और फ्लो होने के बाद जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल था, सबस्ट्रेट मटेरियल पे वो लेयर क्रिएट कर देता था। तो ये हमने पढ़ा था उसमें। एक्सरेज की हम बात कर रहे हैं, एक्सरेज सिलेबस में नहीं है लेकिन हमने कहा कि हो सकता है पूछ लिया जाएगा, इसमें भी डिस्कस कर लिया जाए। तो एक्सरेज में अब क्या होगा कि जो एक्सरेज का प्रोसेस है ये ऐसा ही है जैसे हमने अभी आयन बीम की बात की थी, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है। अब जैसे हमने कहा कि ये नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस है तो इसमें यूवी रेज का यूज तो नहीं करेंगे हम लोग, या अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट का यूज नहीं करेंगे कभी भी हम रजिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स रेज का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली एक्स रेज ही जनरेट कर देते हैं। एक्स रेज जनरेट करने के लिए भी हम सिंपली क्या करते हैं कि पहले हम ई बीम फ्लो करवाएंगे और जब हम ई बीम फ्लो करवाते हैं वो पूरा सेटअप होता है हमारा, और जब ई बीम फ्लो होगा तो जो पूरा सेटअप होगा जहां पे हम ई बीम फ्लो करवाएंगे वो पूरा टारगेट होता है, फुल टारगेट होगा, वहां से एक्सरे जनरेट होगा और ये एक्सरे जो जनरेट होगा वो फिर फर्दर एक चैम्बर होगा जिसमें हीलियम गैस, हीलियम होगा और हीलियम के अंदर ही हम मास्क या कहते हैं मास्क नहीं, हीलियम के अंदर ही हम फोटो रजिस्ट मटेरियल यूज करते हैं और फोटो रजिस्ट मटेरियल को हम जो है एक्टिवेट कर देते हैं। उसमें मास्क भी होता है, एक्सरे मास्क, और वहां पे हमारा जो है पैटर्न जनरेट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा और प्रोसेस है, और प्रोसेस का मतलब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले ई बीम से हम एक्स रेज एक्टिवेट करेंगे, फिर एक्स रेज जो होगा उसको हम फोकस करते हैं और वो अपना जो फोकस होगा एक्स रेज, वो हीलियम पूरा चैम्बर होगा, उस पे जाके जो मास्क होगा मास्क के थ्रू पास होकर वो पैटर्न क्रिएट करता है। अब हीलियम यूज करने का मेन पर्पज ये है कि हमने कहा कि हम एक्स रेज फ्लो करवाते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि जब हम एक्सरेज का यूज किए रहेंगे तो हीलियम जो एक्सरे को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं जो एक्सरेज लिथोग्राफी है। तो जो पूरा प्रोसीजर है वो पहले जैसा ही सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा इसमें है। तो एक्सरेज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू रेडिएट द रेजिस्ट। पहला जो पॉइंट है इसमें कहता कि एक्सरेज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू रेडिएट द रेजिस्ट। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि एक्स रेज का हम यूज कर रहे हैं रेडिएट करने के लिए, तो हमने कहा था ये नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस है। नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी प्रोसेस में हम यूवी रेज के बजाय एक्स रेज यूज करेंगे और यही एक्स रेज क्या करेगा, जो रजिस्ट मटेरियल होगा उसको एक्टिवेट कर देगा। वो एक हमने रजिस्ट मटेरियल में काफी डिटेल में पढ़ लिया, जो रजिस्ट होता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव नेगेटिव के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो हमने सिंपली कहा कि हमने एक्सरे फ्लो करवाया और रजिस्ट पे रेडिएट करवाया, रजिस्ट एक्टिवेट होके और जो उसके बाद ईचिंग होकर ये जनरेट हो जाता था। और इट इज यूजुअली डन बाय प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग। तो हमने कहा था प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग भी हम डिस्कस किए थे, प्रोजेक्शन प्रिंटिंग भी डिस्कस किए थे और कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग की। तो हमने प्रोजेक्शन, अगर प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पे लाइट है, ये ऐसा कुछ मास्क होगा, ये प्लैडियम पूरा कूल्ड सिस्टम होगा एयर, और यहाँ पे ये पूरा मास्क होगा, एक्सरे मास्क होगा, और यहाँ से एक्सरे जिसपे फ्लो होगा पूरा चैम्बर के थ्रू। तो ये जहां पे मास्क होगा ये डायरेक्टली जो हमारा वेफर होगा वेफर के कांटेक्ट में नहीं होगा। तो प्रॉक्सिमिटी में हमने यही कहा था कि प्रॉक्सिमिटी के केस में जो मास्क होता है वो कांटेक्ट में नहीं होता। तो ये इसमें प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग का यूज करेंगे जिसमें मास्क जो हमारा
मास्क होगा, एक्सरेज मास्क, वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में नहीं होगा। और इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं रहती कि जो हम कहते हैं कि अभी प्रीवियस में हमने डिस्कस किया कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आता है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो भी ज्यादा नहीं होती, तो इस वजह से प्रॉक्सिमिटी जो डिफेक्ट पहले जनरेट होता था वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। सो आगे हम बात करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे, सो इंस्टेड ऑफ यूवी लाइट एक्स रेज आर यूज्ड। तो हमने कहा कि हम नॉन ऑप्टिकल लिथोग्राफी की प्रोसेस की बात कर रहे हैं और एक्सरे लिथोग्राफी की प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो एक्स रेज के बजाय हम यूवी रेज के बजाय हम इसमें एक्स रेज का यूज करते हैं। एक्स रेज डोंट हैव हाई एनर्जी, सो नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रॉक्सिमिटी डिफेक्ट। तो अब हमने कहा कि जब हम एक्सरेज की बात करते हैं तो एक्सरेज की केस में एनर्जी मैक्सिमम नहीं होती, और जब मैक्सिमम एनर्जी नहीं होती तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो स्प्रेड आउट या स्कैटरिंग की प्रॉब्लम थी वो भी इसमें नहीं होती। इन एक्स-रे सिस्टम वी हैव एन ई बीम फोकस्ड ऑन द वाटर कूल्ड पैलेडियम टारगेट। When the E-beam is focused on this target, it generates the X-rays. तो हमने जैसे पहले स्टार्टिंग में कहा कि जो X-rays का मेथड है, X-rays की मेथड के केस में हम डायरेक्टली X-rays फ्लो नहीं करवाते। इसमें हमारा पूरा वो सिस्टम बना होगा, जैसे इसमें लिखा वाटर कूल पैलेडियम टारगेट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, E-beam फ्लो करवाएंगे, और जब E-beam यहाँ पे एक्सपोज होगा तो ये क्या करता है, यहाँ से X-rays लाइट जनरेट करेगा। तो यहाँ से X-ray बीम स्टार्ट होगी और वो जाके फ्लो होती है। The X-rays are generated and directed into the chamber. तो अब यहां से X-ray जनरेट होगी और वो डायरेक्ट चैम्बर में फ्लो करेगी। अब जो चैम्बर होगा वो हीलियम से भरा होगा, एंड दिस चैम्बर इज फिल्ड विद द हीलियम। जैसा कि हमने पहले कहा कि हीलियम फिल्ड चैनल होगा, He+ है। A helium is preferred because it does not absorb the X-rays. अब हमने कहा कि हम हीलियम प्रेफर करते हैं चैम्बर में, और क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो एक्स रेज हम एक्सपोज करवाते हैं, एक्स रेज को ये क्या करता है, एब्सॉर्ब नहीं करता। The X-rays mask and substrate are placed closer but not in actual in contact. अब जैसे कि हमने कहा कि ये प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग है। प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग में हमने कहा कि क्या होता है कि जो हमारा मास्क है वो कांटेक्ट में नहीं होता कभी भी वेफर के, तो इस केस में ये क्लोज होगा लेकिन ये कांटेक्ट में नहीं होगा। और बात करते हैं फिर आगे मेम्ब्रेन्स की। जो एक्स रेज मास्क इज यूजुअली द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और द सिलिकॉन नाइट्राइड कोटेड विद द गोल्ड। अब जो हम मास्क की बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम फ्लो करवाते हैं, जिसमें हमारा सर्किट पैटर्न होता है, वो हमारा एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिलिकॉन नाइट्रेट का होता है, और उस पर गोल्ड कोटेड होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरेज लिथोग्राफी प्रोसेस के एडवांटेज की। तो फास्टर थ्रूपुट का सिंपल मतलब है कि जो ये केस है, इस केस में जो नंबर ऑफ वेफर्स पे हम लिथोग्राफी प्रोसेस करते हैं वो मैक्सिमम होता है, मतलब सिंपली इन केस कहते हैं जो आउटपुट होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम वेफर पे हम लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई करते हैं, जो हमारा ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसको जनरेट कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है गुड रेजोल्यूशन। गुड रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि ये वो केस होता है जब हमने कहा था कि प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग में डिसएडवांटेज था कि रेजोल्यूशन लो हो जाता था, जो क्वालिटी होती थी वो अच्छी नहीं हो पाती थी क्योंकि स्कैटरिंग हो जाता था। तो ये प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होती। इसमें जो हम ज्योमेट्रिकल पैटर्न जनरेट करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है। और नो प्रॉक्सिमिटी डिफेक्ट ड्यू टू द लो एनर्जी, मतलब जो स्कैटरिंग की प्रॉब्लम थी वो भी नहीं है इसमें। नो कंटामिनेशन प्रॉब्लम, अगर हम एक्सरेज का यूज करते हैं तो हमारा वेफर भी डैमेज नहीं होता, और जो इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वो भी मिनिमम होता है। तो ये जो पूरा था ये हमारा लिथोग्राफी प्रोसेस था। अब हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, ईचिंग का। तो जो ईचिंग की बात करते हैं तो ईचिंग सेकेंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप है। पहले स्टेप में हमने क्या किया था कि पहले स्टेप में हमने
SiO2 लेयर या वेफर प्रिपेयर किया, फिर उस पर हमने ऑक्साइड लेयर क्रिएट किया, उसके बाद हमने लिथोग्राफी प्रोसेस अप्लाई किया। अब जब लिथोग्राफी प्रोसेस हमने अप्लाई कर दिया तो अगला स्टेप होता है ईचिंग। ईचिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रजिस्ट मटेरियल है और ऑक्साइड लेयर है उसको हम रिमूव करते हैं। तो अभी हम इस पे डायग्राम पे बात कर लेते हैं। इस पे बना हुआ डायग्राम है, ये पूरा प्रोसेस है इसका। यहां तक तो हमने बात कर लिया, ये प्रोसेस हमने अप्लाई कर दिया। अब जो हमें मूव करना है वो नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हमने इस स्टेप पर एक्सपोजर कर दिया, हमने यूवी लाइट को एक्सपोज कर दिया। अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल है यहाँ पे हमने एक्सपोज किया, तो जो हमारा रजिस्ट मटेरियल होता है मैंने कहा वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, वो हार्डर हो जाते हैं। फिर अगला स्टेप होता है कि रिमूवल, जो अनएक्सपोज्ड रजिस्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है इसको हम ईचिंग के थ्रू रिमूव करते हैं। तो ईचिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेलेक्टिवली पोर्शंस को रिमूव कर देते हैं। तो हम ईचिंग करेंगे, तो ईचिंग 2 स्टेप का प्रोसेस होगा। पहले हम ईचिंग करेंगे तो ये अनएक्सपोज्ड एरिया रिमूव करते हैं, ये पूरा पोर्शन, और फिर से फर्दर हम क्या करेंगे, ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर देते हैं उसी में। और उसके बाद फिर से जो ये हार्डर एरिया होगा, ये रजिस्ट जिसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ रहता है, इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर से हम इस पे ईचिंग करते हैं और फाइनल हमारे पास हमारा जो वेफर है वो प्रिपेयर हो जाता है विद द ज्योमेट्रिकल पैटर्न, मतलब जो सर्किट या जो स्ट्रक्चर जो हम डिजाइन करना चाहते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा, हम पूरा डिस्कशन करेंगे ईचिंग में। तो ईचिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेलेक्टिवली पोर्शन को रिमूव करते हैं। तो ईचिंग की हमने कहा, ईचिंग बेसिकली हम क्या, तो ईचिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सेलेक्टिवली पोर्शंस को रिमूव करते हैं। तो बेसिकली ईचिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी रिमूव द सेलेक्टिवली सेलेक्टेड एरिया।